गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बिजनेस स्टडी पार्ट 2 चैप्टर 2 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं होगा, वित्त नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को क्या है स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड का होना जरूरी है, वैसे ही बिजनेस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फाइनेंस यानी कि वित्त का होना जरूरी है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है? नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, प्रत्येक प्रकार के बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है चाहे ट्रेडिंग का है, दोनों प्रकार के बिजनेस के लिए क्या है फाइनेंस की ज़रूरत है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस रन नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस का जो साइज़ है वो बड़ा है, आकार बड़ा है तो फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर बिजनेस का जो साइज़ है वो छोटा है तो फाइनेंस की कम ज़रूरत होगी। इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसके अंदर सारी कैपिटल्स क्या है इंक्लूड होती हैं। जैसे कि ओनर कैपिटल जो कि पैसा स्वामी खुद लगाता है। डेट कैपिटल कौन सी होती है? जो कि बिजनेस द्वारा अदर पार्टीज से उधार ली जाती है, जैसे कि लोन के रूप में। तो ओनर कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। फ्लक्चुएटिंग नेचर यानी कि इसकी प्रकृति, इसकी नेचर जो है बदलते रहने की है, स्थिर नेचर का नहीं होता है। इसकी जो है चेंजेबल होती है। जैसे ही बिजनेस किस किस से इफेक्ट होता है बिजनेस फाइनेंस? इन्फ्लेशंस, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, मंदी काल से, तेजी काल से, ठीक है, डिमांड में कमी या डिमांड में अगर ज़्यादा हो रही है, सारी चीज़ों से क्या है फाइनेंस की ज़रूरत जो है वो बदलती रहती है। इनकी इसकी नेचर फ्लक्चुएटिंग होती है। डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस, इससे क्या होता है बिजनेस का आकार निर्धारित होता है। अगर हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस का आकार बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, द मोर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी द लार्जर इज़ द साइज ऑफ द बिजनेस। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध है तो बिजनेस का जो साइज़ है वो बढ़ाया जा सकता है। वाइडर टर्म यानी कि विस्तृत मद, बिजनेस फाइनेंस विस्तृत मद कैसे है? क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूंजी का अनुमान लगाते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं यानी कि पूंजी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास पैसा आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करते हैं, यानी कि एक वाइडर टर्म है। सबसे पहले अनुमान लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं फाइनेंस और उसका प्रॉपर यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त का महत्व। बिजनेस फाइनेंस का क्या महत्व है? नेसेसरी फॉर इस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस, बिजनेस को क्या है स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बिजनेस के लिए मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह नहीं खरीद सकते। अगर हमारे पास पैसा है तभी हम ये सारी चीज़ें खरीद के अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक। अब हमने जो है बिजनेस स्थापित तो कर लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन जो है कच्चा माल खरीदना पड़ता है। हमारे जो पेइंग कैरिज होते हैं, जैसे कि वेतन, मजदूरी, भाड़े का भुगतान करना, ये सारे हमें भुगतान करने पड़ते हैं दिन प्रतिदिन। तो दिन प्रतिदिन जो है बिजनेस को रनिंग करने के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए आवश्यक। यानी कि अगर कोई नई मशीन अगर हमें लेके आनी है, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन लेके आनी है, तो हमारे पास जो है फाइनेंस का होना ज़रूरी है। अगर हम अपने बिजनेस का साइज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो भी हमारे पास फाइनेंस का होना ज़रूरी है। तो मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए बिजनेस फाइनेंस का होना जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक। अगर मार्केट में जो है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध है तो उसका लाभ उठाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। देखो, फॉर एग्जांपल टू गेट कंसेशन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क, यानी कि क्या कहता है कि अधिक मात्रा में माल क्रय करने पर छूट प्राप्त होना। कोई ऑफर आया हुआ है कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में माल परचेज करोगे तो आपको जो है छूट दी जाएगी। तो ऐसा अगर कोई अवसर है, अगर हमारे पास पैसा उपलब्ध है तो हम ऐसे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन, यानी कि यह मंदी काल का सामना करने के लिए आवश्यक है। मंदी काल में कोई भी बिजनेस अपने आप को कब बचा सकता है? जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में जो है फाइनेंस अवेलेबल है। नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल, गुडविल को इंक्रीज करने में आवश्यक है। कैसे? कि हम जो है जब हमारे पास फाइनेंस होता है तो तुरंत भुगतान करके बिजनेस की गुडविल को जो है बढ़ा सकते हैं। अगर कोई टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास जो है
पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, तो हमारी जो है आवश्यकता पड़ने पर अगर हमारी गुडविल अच्छी है तो हमें जो है फाइनेंस आसानी से उपलब्ध हो सकता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, प्रत्येक बिजनेस के पास 3 प्रकार की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स कौन सी होती है? इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? 10 साल का होता है। यानी कि जब व्यवसाय को 10 वर्ष से अधिक के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, इसे क्या बोलते हैं? हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। कौन कौन सी हो सकती हैं? परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग मशीनरी। यानी कि इन दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता हमें कब होती है? भूमि, भवन, मशीनरी आदि को क्रय करने के लिए। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से लेकर 10 वर्ष तक का होता है, ठीक है। जब जो है बिजनेस को 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? हमें मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। किस किस के लिए होती है ये? मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए, सौदा विकास के लिए, लार्ज स्केल पब्लिसिटी यानी कि बड़े पैमाने पर विज्ञापन आदि के लिए जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का होता है। यानी कि जब व्यवसाय को 1 वर्ष तक के लिए वित्त फाइनेंस की आवश्यकता हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। किसके लिए ज़रूरत होती है इसकी? हमें रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, किराए का भुगतान करने के लिए, मजदूरी के लिए, टैक्स वगैरह पे करने के लिए, इन सारी ज़रूरतों के लिए हमें किसकी नीड होती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। तो 3 प्रकार की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सी? जिनका टाइम पीरियड 10 वर्ष से ज़्यादा है। मीडियम टर्म 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक। शॉर्ट टर्म 1 वर्ष तक, ठीक है। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या है, और जो है किस प्रकार की रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस को फाइनेंस की हो सकती है। थैंक्स।